3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास के अन्नपूर्णा सेवा रथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। अजमेर जिले के दिव्यांगजन व दैनिक मजदूरी वाले परिवारों को खाद्य व राशन सामग्री का करेंगे वितरण। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास अजमेर के द्वारा जिले के दिव्यांगजनों के दैनिक मजदूरी वाले परिवारों को खाद्य व राशन सामग्री वितरण करने के लिए तैयार किए गए अन्नपूर्णा सेवा रथ को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। मंडल के निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि लगभग 500 दिव्यांगजन परिवारों को खाद्य सामग्री किट जिसमें 10 किलो आटा, 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल, 250 ग्राम चाय, 2 साबुन व मसाले आदि शामिल हैं प्रदान किए जाएंगे। ऐसे 500 परिवारों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। सेवा रथ द्वारा अजमेर, ब्यावर, जवाजा, मसूदा आदि क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज कलेक्टर साहब ने हरी झंडी दिखाई है अन्नपूर्णा रथ को। ये जो गाड़ी है ये अजमेर ज़िले में जो दिव्यांगजन हैं, जिनके परिवार में लेबरर हैं और अभी वर्तमान स्थिति में जिनको खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उन 500 परिवारों को ऐसे चयनित किया है जिसको हम लोग ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इस खाद्य सामग्री में 10 किलो आटा है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो दाल है, 1 लीटर तेल है, 250 ग्राम चाय पत्ती है, 2 साबुन है, मिर्च है और हल्दी है। चिन्हित जो परिवार चाहिए वो कैसे किया जाता है और कैसे आपको वेरीफाई करना पड़ता है? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने जो दिव्यांगजन हमारे को अप्रोच करते हैं उनको हम लोग गूगल शीट में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ख़ास तौर से जो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है उससे हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि भाई परिवार में दिव्यांगजन हैं, उनको हम ये सहायता उपलब्ध कराएंगे। अजमेर संभाग में है क्या? अजमेर ये अजमेर ज़िले में हम लोग अजमेर शहर में करेंगे, किशनगढ़ ब्लॉक में करेंगे, ब्यावर में जवाजा और मसूदा ब्लॉक में और ब्यावर शहर में करेंगे। इसी तरीके से अगर ये सामान एक बार ख़त्म हो जाता है और दूसरी बार ज़रूरत पड़ती है तो भी दूसरी बार इसमें ये क्योंकि ये दानदाताओं के ऊपर निर्भर होता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर दिव्यांगजन को ये लाभ पहुँचाएँ। गत वर्ष भी हम लोगों ने जिनका सामान एक बार ख़त्म हो गया था उनको दोबारा भी हमने फूड पैकेट उपलब्ध कराए। इस बार भी हमारा ये प्रयास है क्योंकि जो ये सामग्री दे रहे हैं ये लगभग 10 दिन के लिए है और स्थिति जिस तरीके से अभी वर्तमान में है बहुत ज़्यादा सीवियर है तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि द्वितीय चरण में भी उनको ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करा पाएँ। मुख्यमंत्री गहलोत की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हुई हवा, बिना तैयारी की उतरी योजना, निजी अस्पताल नहीं दे रहे योजना को तवज्जो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बड़े बड़े दावे आज धरातल पर फेल होते नजर आए। उपमहापौर नीरज जैन ने मुख्यमंत्री गहलोत की चिरंजीवी योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि गहलोत जी ने इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना को जनहित में आवश्यक बताया था, लेकिन हकीकत में धरातल पर लागू होती नजर नहीं आ रही। जैन ने बताया कि इस कोरोना काल में जब पीड़ित अस्पताल में चिरंजीवी योजना के आधार पर भर्ती होना चाह रहे हैं तो अस्पतालों द्वारा उसके आधार पर ना तो बीमे का लाभ दिया जा रहा है और ना ही उन्हें भर्ती किया जा रहा है। जैन ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर दिया जाता तो आज के हालात में और विगत वर्ष में पीड़ितों को कोरोना काल में आयुष्मान बीमा योजना का लाभ मिल जाता।
कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता के कारण इसको लागू नहीं किया गया। वहीं विगत भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही भामाशाह योजना को बंद कर इस योजना का जोर शोर से प्रचार कर जनता से 850 रुपये लेकर बीमा किया गया। वहीं बीमा करने की तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है, पर उसका लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा। उप महापौर नीरज जैन ने गहलोत से मांग की है कि चिरंजीवी योजना को तुरंत लागू किया जाए। वह इस महामारी काल में सभी अस्पतालों को निर्देशित किया जाए कि पीड़ितों को बीमे का लाभ दिलाएं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का बड़े बड़े दावे के साथ शुरुआत करने की बात चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना की उन्होंने की थी, लेकिन वो दावे मुझे सतह पर और ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं। कि उन्होंने कहा था कि इससे जो गरीब है, बीपीएल है, उनको निःशुल्क, और जो सक्षम है उनको 850 रुपये के प्रीमियम के बाद में इस बीमा योजना के अंदर लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का उनका जो स्वास्थ्य बीमा है वो हो जाएगा और उनको उसके बदले में निःशुल्क इलाज मिल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी योजना सिर्फ हवाई दावे जैसी है। अभी तक ये धरातल पर अजमेर में उतरती नजर नहीं आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अभी एक भी एडमिशन जो है या एक भी एंट्री अपने यहाँ पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नहीं की है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से अगर इसको लागू कर दिया जाता, लागू हो जाती, तो ये आम जनता के लिए इस कोरोना महामारी में बहुत बड़ा राहत का हिस्सा बनती। मैं याद दिलाना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान योजना लागू की गई थी। 2 साल से राजस्थान में वो लागू नहीं हो पाई। कतिपय कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उसको लागू नहीं करने देना चाह रही थी और उसके बदले में नाम बदलकर ये योजना इन्होंने शुरू की। अगर 2 साल पहले वो योजना लागू हो जाती तो पिछले कोरोना महामारी काल में और इस कोरोना महामारी काल में भी जनता को इसका फ़ायदा होता। लेकिन चिरंजीवी योजना लागू होने के बाद जिस प्रकार से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उस योजना पर काम करने को तैयार नहीं है, उसके आधार पर एडमिशन देने को तैयार नहीं है, जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, योजना आपने लागू की है, इसको फलीभूत करने के लिए, इसको धरातल पे लाने के लिए, जनता को राहत देने के लिए त्वरित गति से कार्रवाई करे, आवश्यक दिशा निर्देश दे, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। नगर निगम के बेड़े में 58 लाख की लागत से आया नया एक्सीवेटर भी हुआ शामिल। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ एक्सीवेटर को नालों की सफाई के लिए लगाया काम पर। अजमेर नगर निगम के सफाई बेड़े में आज 58 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत दिए गए एक्सीवेटर को भी शामिल कर लिया गया। निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन व भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर एक्सीवेटर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि निगम के सफाई बेड़े में शामिल इस एक्सीवेटर से नालों की सफाई में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही समय भी कम लगेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज नगर निगम के बेड़े में एक और वाहन शामिल हुआ है, क्या कहें? ये आज नगर निगम के इसमें ये मशीन आई है जो स्मार्ट सिटी के द्वारा क्रय करके 58 लाख में नगर निगम को दी गई है। तो अभी बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है
तो ऐसे पोकलेन मशीन दी गई है, तो जो नालों में सफाई करे, एस्केप चैनल है उसके लिए सफाई करेगी। वैसे तो 2 और भी हैं, तो ये तीनों ही पूरे शहर में काम आएगी और सभी नालों की सफाई वगैरह जब बारिश आ रही तो वो पूरा काम करेगी। तो इस हेतु ये मशीन अभी ली गई है। वहीं उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि एक्सीवेटर मशीन से बारिश से पूर्व अजमेर के समस्त नालों की सफाई कराई जाएगी। साथ ही आज एक भामाशाह द्वारा 6 स्ट्रेचर भी निगम को प्रदान किए गए हैं, जिससे कोरोना काल में निगम के दल द्वारा शव को एम्बुलेंस में शमशान स्थल तक ले जाकर दाह संस्कार कराने में आ रही परेशानी दूर हो पाएगी। इस मौके पर अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर पीएसी लाड़ा, निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन सहित निगम का स्टाफ मौजूद रहा। आज नगर निगम के सफाई बेड़े में एक नया वॉरियर शामिल होने जा रहा है। ये एक्सकेवेटर है जो 58 लाख की लागत से नगर निगम अजमेर ने ख़रीदा है, क्योंकि अजमेर में कई बड़े नाले हैं, काजी के नाले सहित बाकी नाले हैं। उन नालों की सफाई में बड़ी परेशानी आती थी, समस्या आती थी कि जो अभी तक जो वाहन हमारे पास उपलब्ध था वो कम पड़ते थे। इससे पहले जो पोकलेन थी उसके कारण से अकेले से सफाई नहीं हो पाती थी। अब ये नया एक और शामिल होने के बाद में हमारा जो काजी का नाला जो बहुत बड़ा नाला है और जो बड़े नाले जो हमारे शहर भर में अलग अलग हैं उनकी सफाई में आसानी हो जाएगी। और बरसात से पहले हमेशा कई बार बारिश के समय परेशानी आती थी कि हम नालों की सफाई नहीं कर पाते थे, तो ये एक्सकेवेटर जल्द से जल्द इस काम को करने में सहायता देगा। इसके अतिरिक्त आज नगर निगम को एक भामाशाह जो हमारे हैं उनके द्वारा 6 नए स्ट्रेचर भी दिए जा रहे हैं। वो स्ट्रेचर जो क्योंकि अभी जिस कोरोना काल में महामारी में लगातार जिस प्रकार से वहाँ आवश्यकता पड़ रही है मोक्ष धाम में, ऋषि घाटी मोक्ष धाम में और गड्डी मालियान में, तो वहाँ जो डेड बॉडीज़ आ रही हैं उनको वहाँ पर अगर समय लगता है, उनको लाने ले जाने में थोड़ी परेशानी आती है एम्बुलेंस उतार करके, तो स्ट्रेचर नहीं उनके आने की परेशानी आ रही थी। तो एक भामाशाह ने हमको स्ट्रेचर भी प्रदान किए, वो भी आज हम नगर निगम के जो हमारे जो वॉरियर वहाँ पर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी जो वहाँ लगे हुए हैं, उनको भेंट करेंगे। आबकारी विभाग द्वारा वार्ड 51 में खोले गए शराब के ठेके का नहीं थमा विरोध। गुलाबबाड़ी इलाके के घेनौता की डूंगरी में शराब के ठेके को अगली बस्ती में शिफ्ट करने पर मेयर ने जताया ऐतराज। अजमेर शहर में नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत आवंटित किए गए शराब के ठेकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वार्ड 51 गुलाबबाड़ी इलाके के गहलोता की डूंगरी में खोले गए दादा वाइस नाम के ठेके को क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद अगली बस्ती में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब बस्ती के लोग ठेके को वहां से भी हटाकर रिहायशी इलाकों से दूर कहीं भी खोलने की जिद पर अड़ गए हैं। क्षेत्र के महिला पुरुषों ने वार्ड नंबर 51 में दुकान संख्या 137 के अनुज्ञाधारी महेंद्र सिंह राजावत पुत्र विश्वनाथ सिंह की शराब की दुकान को वार्ड 51 से हटाने की मांग करते हुए निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा को ज्ञापन देकर आबकारी अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि वे स्वयं भी अपने वार्ड में शराब का ठेका नहीं चाहती। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वार्ड 51, हाँ वार्ड 51 जो कि मेरा वार्ड है, इसमें शराब का ठेका खुला है जिसका हमने बहुत विरोध किया। मतलब वार्ड वासियों ने भी, सभी ने मिलकर मेरे साथ विरोध किया, मैंने भी किया, लेकिन आबकारी विभाग ने एक भी नहीं सुनी और अभी तक भी वो शराब का ठेका वहीं है। और अब जानकारी में आया है कि वो शराब का ठेका उसको वहाँ से थोड़ा सा हिलाकर दूसरे उस जगह में रखे वो कर रहे हैं, डाल रहे हैं ठेके को। तो मैं चाहती हूँ कि वो ठेका बिल्कुल ही वहाँ से हटे। और अगर न वहाँ के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी महिलाएं वहाँ रात को घूमती है, तो रेजिडेंशियल एरिया है, तो ये शराब के ठेकों को तो कमर्शियल एरिया में ही खुलना चाहिए। वहाँ खोल दिया है तो महिलाएं सब परेशान हैं, वहाँ के बच्चे वगैरह सभी, कि हमको घूमने में दिक्कत होती है, यहाँ शराब पी के लोग खड़े रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो वार्ड से बिल्कुल हटे, और अगर नहीं हटाया तो हम आबकारी विभाग जाकर उसका विरोध करेंगे।
यही मैं कहना चाहती हूँ। आपका विभाग बिल्कुल नहीं सुन रहा है इस मामले में, और कोई प्रभावी लोग हैं जिनकी वजह से ये ठेका हट नहीं पा रहा, तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि ये ठेका मटवा कर रही है। कोरोना महामारी आपदा काल में तीर्थ पुरोहित पुजारी परिवारों को मिले सहायता। श्री ब्रह्मा मंदिर अस्थायी प्रबंध कमेटी से स्वास्थ्य सेवाओं व गौशालाओं के लिए आर्थिक सहायता की अपील। गत 15 माह से हमारा भारत देश सहित संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी की त्रासदी में आकर मानव क्षति एवं आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारी पवित्र पावन तीर्थ नगरी भी इसके कुप्रभाव से अछूती नहीं रही। ऐसी विकट त्रासदी काल में प्रत्येक मानव जन की स्वास्थ्य रक्षा एवं जीवन के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए देश की राज्य की सरकारें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, स्वयंसेवी संस्थाएं सामूहिक सहयोग समन्वय के साथ अपना मानवीय नैतिक धर्म का कर्तव्य निभाते हुए इस भयानक महामारी को हराने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्यों ना श्री ब्रह्मा जी का मंदिर ट्रस्ट पुष्कर भी मानव धर्म की रक्षार्थ आगे आकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर धर्म निभाए। श्री ब्रह्मा जी का मंदिर ट्रस्ट पुष्कर एक सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका अपना संविधान है। में निहित मूल उद्देश्य मंदिर मूर्ति पर दर्शनार्थी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली दान, भेंट राशि व अन्य साधनों से प्राप्त आय का उपयोग, सदुपयोग मंदिर प्रबंधन एवं मानव जन कल्याण के विभिन्न कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गौशाला, गरीब असहाय जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता में ही खर्च किए जाने से है। वर्तमान में ब्रह्मा मंदिर के बैंक खातों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दान से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए कोष में जमा है। इस जमा कोष का आज इस भयानक आपदा काल में उचित समय पर सार्थक सदुपयोग कर लिया जाना अत्यावश्यक समझा जाना चाहिए। श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर ट्रस्ट से पुष्कर तीर्थ के पुरोहितों, पुजारियों के आर्थिक सहयोग की अपील करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भयानक महामारी ने जिस प्रकार से पूरे देश को अपनी जद में ले रखा है, उसी प्रकार पुष्कर भी इससे अछूता नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ जो पुरोहित ब्राह्मण समाज है, पुजारी हैं मंदिर के, और जो पंडिताई का काम करने वाले हैं, उनके सामने जिस प्रकार की पिछले 1 साल से आर्थिक संकट से ये लोग परिवार जूझ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी उनके सामने आई है। ऐसा लगता है कि उनकी कोई पीड़ा और व्यथा सुनने वाला कोई है ही नहीं। और ऐसे में हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मांग की है कि पुष्कर सरोवर ब्रह्मा मंदिर तीर्थ पुरोहितों की लाइफ लाइन रहा है, पर लेकिन वो कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण से पिछले 1 साल से लगभग बंद चल रहे हैं। तो उनका तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों के जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं बचा है, न वो कोई वैकल्पिक रोजगार भी कर सकते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। तो हमने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जो ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हमने मांग की है कि जो ब्रह्मा मंदिर एक सार्वजनिक प्रन्यास है, वहाँ दानदाताओं द्वारा जो दान राशि चढ़ाई जाती है, उसका बहुत बड़ा कोष अभी ब्रह्मा मंदिर के पास में लगभग 7-8 करोड़ रुपए ब्रह्मा मंदिर कोष में जमा है। हमने उनसे निवेदन किया है कि पुष्कर के लगभग 2000 तीर्थ पुरोहित और पुजारी और पंडिताई करने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से 5-5 हजार रुपए का रसद सामग्री के रूप में पैकेज दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक हालत को संबल मिले और वो आगे संघर्ष करके इस कोरोना महामारी को हराने में सरकार का सहयोग कर सके। जिस प्रकार से देश भर के जरूरतमंद लोगों के लिए कोरोना महामारी आपदा में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए माननीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज पिछले साल घोषित किया था। पर लेकिन यहाँ के पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों के और पंडितों के लिए तो आज तक कोई पैकेज किसी भी सरकार ने घोषित नहीं किया है, जबकि इनकी अपनी एक समस्या है कि उनके सामने जो उनकी जीवन यापन का एकमात्र साधन पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर बहुत दिनों से बंद चल रहे हैं और उनके कमाई का कोई भी जरिया नहीं है और वो
हर तरीके से आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई पैकेज तीर्थ पुरोहित परिवारों और पुजारी परिवारों के लिए दे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को संबल मिल सके। विधायक देवनानी ने उत्तर विधानसभा अंतर्गत डिस्पेंसरियों का किया निरीक्षण। कोरोना महामारी में मरीजों को सुलभ उपचार की वकालत, परिवार आरोग्य किट भी बांटे। पूर्व शिक्षा मंत्री व उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भाजपा के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को ध्यान में रखते हुए अजमेर को वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त बनाने के मकसद से अपने सेवा कार्यों की कड़ी में आज उत्तर विधानसभा अंतर्गत आने वाली तमाम डिस्पेंसरियों, सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण कर वहां मरीजों को दी जा रही चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और जहां कुछ कमी पाई गई वहां उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। विधायक देवनानी मदारगेट स्थित कस्तूरबा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां नगर निगम को निर्देशित कर 2 बंद कमरे खुलवाए गए, जहां मरीजों को बैठने की उचित व्यवस्था कराने के निर्देश स्थानीय पार्षद को दिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अस्पताल में आए हुए तमाम मरीजों को उनकी ओर से परिवार आरोग्य किट भी वितरित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से समय पर वैक्सीन लगवाने की अपील की है ताकि अजमेर कोरोना मुक्त वैक्सीन युक्त होकर कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में कामयाबी प्राप्त कर सके। उन्होंने अस्पताल और डिस्पेंसरी में आने वाले तमाम मरीजों को समस्त चिकित्सकीय सुविधाएं मिले, ऐसी अपील वहां मौजूद चिकित्सकों से की और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। इस कोरोना महामारी के दौरान मेरे क्षेत्र की जो डिस्पेंसरियां हैं उसमें आज कस्तूरबा डिस्पेंसरी का निरीक्षण करने के लिए आया और साथ में यहाँ पर जो एक परिवार आरोग्य किट है उसको भी बांटा। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कमरे नहीं, अभी इन्होंने 2 कमरे तो नगर निगम ने खोले हैं, लेकिन उसमें लाइट की कमी है और बाकी कूलर की भी कमी है, लोग गर्मी है, जनता काफ़ी बड़ी संख्या में आ रही है और साथ में उनको कंट्रोल करने के पुलिस वाले की व्यवस्था दी। तो मैंने सीए को कह दिया तो पुलिस की तो व्यवस्था हो गई, ट्यूबलाइट के हमारे पार्षद महोदय करवा देंगे। बाकी छोटी छोटी बातें व्यवस्थात्मक वो कर रहे हैं और जनता में लगाने की जो एक प्रकार का नई स्फूर्ति आ रही है कि हम इसको लगाएं, उसमें काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि मैं जनता से अपील भी करूँगा कि सब लोग जिनको कोवैक्सीन लगी है वो कोवैक्सीन लगाएं, जिनको कोशील्ड है वो कोशील्ड लगाएं और यदि यहाँ नहीं है तो पास के डिस्पेंसरी में जाकर के लगवाएं, ताकि सब लोगों को जितनी जल्दी ये वैक्सीन लग जाएगी उतना ही हमारा ये अजमेर कोरोना मुक्त और वैक्सीन युक्त होगा, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज से पास आउट विदेशों में कार्यरत एल्यूमिनी द्वारा 24 कंसंट्रेटर व ऑक्सीमीटर का सहयोग। यूके और यूएस में कार्यरत 1986-87 बैच के डॉक्टर्स ने कोविड महामारी में किया सराहनीय कार्य। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ष 1986-87 बैच में पास आउट हुए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एल्यूमिनी द्वारा कोविड महामारी की भयावहता को देखते हुए अजमेर के जेएलएन अस्पताल को 24 कंसंट्रेटर व ऑक्सीमीटर प्रदान किए गए। इन ऑक्सीमीटर और कंसंट्रेटर्स की खेप आज ही अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि प्रत्येक कंसंट्रेटर 7 लीटर प्रति मिनट हवा से ऑक्सीजन बनाकर मरीज को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त अजमेर के जेएलएन अस्पताल सहित सैटेलाइट आदर्श नगर व पंचशील स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल मिलाकर 610 कोविड मरीज उपचाररत हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये विशेष रूप से किन मरीजों
मरीजों के लिए काम के लिए रहेंगे क्या रहेंगे? एक तो आज का दिन JLN मेडिकल कॉलेज के परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे यहाँ से निकले हुए कुछ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो विदेशों में सेटल्ड हैं, उनको जब ये पता लगा कि हमें इन चीज़ की ज़रूरत है तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ अपनी एसोसिएशन के थ्रू हमें आज 24 कंसंट्रेटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर्स भेजे हैं। इसके लिए हम JLN परिवार और शहर की तरफ से साधुवाद अदा करते हैं उनको कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ये 7 लीटर पर मिनट तक एयर से ऑक्सीजन निकालेंगे जो पेशेंट को डिलीवर होगी। तो इनमें वो पेशेंट्स जिनको लो फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सारे पेशेंट लाभान्वित होंगे और इससे पेशेंट को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो जो सैटेलाइट वगैरह के अंदर आपके और वो बच्ची तो क्या इनको मरीजों की अवेलेबिलिटी और ज़रूरत के हिसाब से हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तुरंत इनको काम में लेना शुरू करेंगे। आगे और आने वाले ये जो एक तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ तो जो एल्यूमिनी हमारे यहाँ वो भी भेज रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा भी हमें भेजे जा रहे हैं और अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा भी हमें दिए जा रहे हैं। वर्तमान में अभी अगर अपने अस्पताल में कितने पेशेंट्स अगर भर्ती होंगे? वर्तमान में हमारे पास JLN हॉस्पिटल, सैटेलाइट और पंचशील में मिला के करीब 610 मरीज हमारे पास भर्ती होंगे। सभी हम वही मरीज भर्ती कर रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से भी 25 ऑक्सीजन बनाने वाले कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं, जो आज शाम तक अजमेर JLN अस्पताल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद काफ़ी हद तक ऑक्सीजन से पीड़ित मरीजों को राहत मिल पाएगी। आज हमारे ही मेडिकल कॉलेज के मेरे जस्ट इमीडिएट जूनियर्स जो बैच है, उनके द्वारा जो US और विदेशों में अभी अजमेर से पास आउट हैं, उनके द्वारा 24 कंसंट्रेटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर्स अजमेर भिजवाए गए हैं। उनको बहुत बड़ा साधुवाद और आभार। साथ ही मैं आपको इस संकट की घड़ी में और बताना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री महोदय की पहल से और उनकी जो अजमेर के प्रति जो उनका लगाव है, उसके तहत आज हमारे को राज्य सरकार द्वारा 25 कंसंट्रेटर और आज अभी हमें शीघ्र मिलने वाले हैं। उसके लिए गाड़ी गई हुई है जयपुर, वो 25 कंसंट्रेटर भी अभी थोड़ी देर में अजमेर आएंगे। कुल मिलाकर ये माना जाए कि धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की कमी से उसको जो उसके लिए काफ़ी हद तक राज्य सरकार भी पहल कर रही है और आप देखेंगे दूसरे लोग भी इसके अंदर पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय का भी, जिन्होंने अभी आज 25 हमारे को अलॉट किए हैं। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने बताया कि 1986 बैच के डॉक्टर दीप्ति सिंह व डॉक्टर किशोर बहल, साथ ही 1987 बैच की डॉक्टर महिमा गट्टानी द्वारा जो कंसंट्रेटर अजमेर JLN अस्पताल को प्रदान किए गए हैं, उसके लिए साथी चिकित्सक उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी UK और उसके साथ में कुछ USA के भी मेरे कलीग जो 1986 बैच की डॉक्टर दीप्ति सिंह है, उसके अलावा UK से जो डॉक्टर किशोर बहल वो 1986 बैच के हैं, 87 बैच की डॉक्टर महिमा गट्टानी, इन सब तीनों ने मिलकर के ये प्रयास किया और आज 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लस 30 पल्स ऑक्सीमीटर, खासतौर से हमारी ज़रूरत जो थी वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की थी, वो 24 हमारे यहाँ आज कंसाइनमेंट पहुँच गया है। उसका अभी डेमो जो है करके दिखाया गया और 5 मिनट में जो है सारा सामान जो है वार्ड में कलेक्टर साहब के आदेशानुसार, प्रिंसिपल साहब के आदेशानुसार पहुंचा दिया जाएगा और ये सब मरीजों के हित के लिए, मरीजों के लिए काम आएगा। और हमें प्रसन्नता होगी कि अगर हमारे जो दोस्त जो बाहर बैठे हैं, उन सब का जो ये सहयोग है, ये बहुत ही सराहनीय है। हम उसे हृदय से अजमेर वासी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। किस तरीके के मरीजों के काम आएगा? जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो रही है, आज ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो वहाँ पर ये बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन बना करके उस पेशेंट को स्टेबल करेगा। केंद्रीय बस स्टैंड पर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में कोविड जांच कराने वालों की भीड़। थर्मो स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों में 50% यात्रियों को बैठने की है अनुमति। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना की जा रही है। रोडवेज बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मो स्कैनर से जांच की जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार बस स्टैंड पर कोरोना की जांच के लिए गठित मोबाइल टीमें यात्रियों के कोविड सैंपल लेकर जांच कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म और टिकट विंडो के बाहर सुरक्षा घेरे बना दिए गए हैं, जिनमें यात्री खड़े रहकर अपनी बारी के अनुसार टिकट ले रहे हैं। वहीं बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर थर्मो स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। कर्फ्यू के चलते हालांकि बस स्टैंड पर यात्री बाहर काफ़ी कम है, फिर भी राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है।
किसी भी यात्री या स्टाफ को बिना मास्क के बस स्टैंड में ना तो प्रवेश दिया जा रहा है और ना ही टिकट दिया जा रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर 50 सीटर बस में 25 सवारियों को सैनिटाइज होने के बाद ही बिठा रहे हैं। बस स्टैंड पर उद्घोषक यंत्र से राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी गाइडलाइन की बार बार मुनादी की जा रही है। लोगों को मास्क लगाने, दूर दूर खड़े रहने, बसों में भी दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार का स्टाफ और रोडवेज प्रबंधन का स्टाफ बस स्टैंड पर 24 घंटे तैनात रहता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बस स्टैंड पे इस समय ये कोविड-19 जो इसकी जांच भी हो रही है, मेडिकल की टीम आई हुई है और बस स्टैंड पे सभी यात्रियों को मास्क लगाने की बार बार हिदायतें दी जा रही है। जिन्होंने मास्क लगा रहे हैं उसी को टिकटें जारी किया है और हमारे यहाँ जितनी कैपेसिटी है उससे 50% ही टिकट जारी किए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक चल रही है। कोरोना की जांच में कितनी भीड़ आ रही है? करीबन पिछले दिनों से आज सबके मुकाबले ज़्यादा भीड़ है। एवरेज करीबन 150 के आसपास यहाँ जांचें हो रही हैं। जी, जांच कराना है आज जांचें कराना है। आज भीड़ ज़्यादा है और आज करीबन मेरे हिसाब से 200 के आसपास हो ही जाएंगे। कहाँ से टीम आई है? ये मेडिकल से। आपका नाम? गौतम प्रकाश, ड्यूटी ऑफिसर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी धरना। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, आगजनी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव के बाद चुनाव जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय में आगजनी और कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ व आगजनी के साथ ही 4 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के विरोध में आज पूरे देश भर में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जहां पश्चिम बंगाल में धरना दिया जा रहा है, तो वहीं धरने के समर्थन में पूरे देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनिता बघेल, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रवक्ता अनीश मोयल, रचित कछावा, हरीश गिदवानी आदि मौजूद रहे। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि चुनाव में जीत हार होती रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीतने वाला पक्ष हारने वाले पक्ष पर हिंसा करे, उनके कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करे, कार्यालयों को आग लगा दे, घरों को जला दे। यह लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। ममता बनर्जी को अपने घमंड से बाहर आकर देश हित के बारे में सोचना होगा, अन्यथा इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पश्चिमी बंगाल में हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद जिस तरह से टीएमसी के नेता और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता अपने अहंकार के अंदर डूब गई है और उसके कार्यकर्ता पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जला रहे हैं और वहाँ पे निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज सांकेतिक धरना सारे देश भर में दिया जा रहा है। उसके तहत अजमेर में भी हम जनप्रतिनिधि ये धरना दे रहे हैं ताकि ये लोकतंत्र पर जिस प्रकार का एक खतरा मंडरा रहा है, यह देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ संघात्मक ढांचा है जिसके अंदर लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं
उस लोकतंत्र का गला घोंटने पर जो उतारू हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एक वहाँ पर तानाशाही का एक अपना सारा वातावरण बनाया है, उसके विरोध में जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बंगाल में खुद धरने पर बैठे हैं और सारे देश में हम लोग इस प्रकार का धरना दे रहे हैं, उन हमारे भाइयों को हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि सारा देश उनके साथ है। इस प्रकार का अत्याचार और तानाशाही, नादरशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा देश उनके साथ खड़ा है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें देश की श्रेष्ठ परंपरा रही है, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। उस मध्य में मदहोश होकर के जिस प्रकार का एक वातावरण बनना है, उसका हम निश्चित मुकाबला करेंगे। हमारे कार्यकर्ता ताकत के साथ इसका जवाब देंगे और इसलिए हमारे लोकतंत्र की, हमारे पार्टी के अंदर ताकत है कि हम इसका मुंह तोड़ उत्तर देंगे। और ममता दीदी को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं तो होश में आए, अपने घमंड को न माने। सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस प्रकार के यदि लोकतंत्र में उनके कार्यकर्ता व्यवहार करेंगे तो इसको यह देश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त ऑफलाइन कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में बंगाल की हिंसा के विरोध में काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, उसको देखते हुए बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है, महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में कहीं भी स्थान नहीं रखता है। भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है और इस मजबूत लोकतंत्र में हमारा स्वस्थ परंपरा रही है कि जिस भी राजनीतिक दल को जनता चुनती है उसको सत्ता स्थानांतरण होता है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद में सत्ता के घमंड में आकर इस तरह से किसी विरोधी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की इस तरह से निर्मम हत्याएं करना कदापि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसलिए पूरे देश भर में इस कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन स्वरूप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें काली पट्टी बांध कर के विरोध किया गया है और साथ में स्लोगन लेकर के विरोध किया जा रहा है, ताकि टीएमसी और इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था तक ये बात पहुँचे कि हिंदुस्तान में किस प्रकार की परंपरा पुनः प्रारंभ हुई है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी और उसके दल ने जो घमंड से चकनाचूर होकर के जिस तरह से महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिले की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है और इतनी गुंडागर्दी हो रही है, देखिए लोकतंत्र है, इसमें जीत हार चली आती है, परंतु पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा जो आम जन के साथ उनके समर्थकों द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है, महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी की जा रही है, गैंगरेप की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकानों को जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है। इसलिए आज राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में जो एक गुंडागर्दी का एक तांडव और संविधान को चैलेंज देने का जो उन्होंने काम किया, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय देवनानी जी, बहन अनीता जी, हमारी महापौर और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की इस प्रजातंत्र में आज तक कभी देखने को नहीं मिला। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि या तो वो इस तरह की हिंसा करना बंद करे, नहीं तो हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाह रहे हैं और कि इस